हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है वो आपकी वर्कशीट नंबर 43 है और बच्चों ये 10th क्लास के लिए है और इसका विषय राजनीतिक विज्ञान है। स्टूडेंट्स, आज जो वर्कशीट है वो आपकी राजनीतिक दल के ऊपर है बच्चों। और यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ टीचर का नाम, डेट है 13 अक्टूबर 2020। सबसे पहले हमें राजनीतिक दल के बारे में बच्चों जानना होगा। एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी समूह अपना जो भागीदारी है अपनी राजनीति में देना चाहता है वो चुनाव लड़ता है और वो राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से नेता, भाई नेता जो लीडर होता है, सक्रिय नेता और अनुयायी या समर्थक होते हैं। कोई भी नेता को जो है अनुयायी या समर्थकों की बहुत ज़रूरत होती है, वही तो प्रचार करते हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं राजनीतिक दल के कार्य कि राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ने के उद्देश्य से जो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं उनके कार्य क्या हैं। तो पहला, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना व चलाना और जो है आपका विपक्ष की भूमिका। देखिए बच्चों, एक होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष। पक्ष जो होता है जो चुनाव लड़के सत्ता में आ जाएगा और जो चुनाव लड़के सत्ता में नहीं है वो आपका विपक्ष हो गया, है ना, लेकिन है तो वो भी राजनीतिक दल। फिर हो गया आपका कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। फिर आपका जनमत का निर्माण। जनमत का निर्माण का मतलब जो भी जनता के भले के लिए कार्य होगा वो, ठीक है। तो ये हो गए आपके राजनीतिक दल के कार्य। अब बच्चों थोड़ा नीचे देखते हैं, जो ये हमारे लिए गोले बनाए हुए हैं, ये आपके राजनीतिक दलों की आवश्यकता है कि हमें राजनीतिक दलों की क्यों आवश्यकता है, क्यों हम जो है अपने द्वारा ही चुनाव, मतलब अपने लिए और अपने द्वारा ही और चुनाव होते हैं, मतलब जनता के द्वारा ही चुनाव होते हैं और जनता के लिए ही चुनाव होते हैं। तो इन राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? तो सबसे पहले हम इस येलो वाले जो गोला है इसको पढ़ते हैं। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। समझ आया कि भाई जब विचार अलग अलग होंगे और बहुत सारे दल बन जाएंगे और विचार भी अलग अलग है, तो उन्हें समेटने के लिए और सरकार की नज़र में लाने के लिए जो है राजनीतिक दलों का जो है ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर हम इस वाले को पढ़ते हैं। सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु। अगर मतलब सरकार का समर्थन किया आपने और उस पर अंकुश मतलब कोई गलत निर्णय ना हो जाए उस पर भी, क्योंकि विपक्ष भी तो होगा। अगर पक्ष चुनाव लड़के आया तो विपक्ष भी तो होगा। तो आगे देखते हैं, सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए जो भी सरकारी नीतियां बनाएंगी उसको भी तो वो भी तो प्रस्ताव पारित होगा और नहीं भी होगा। तो इस चीज़ के लिए है देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक। और देश के प्रति जो है सरकार जो कार्य करेगी, देश में जो जीत कर आएगी। देखिए अभी बताया मैंने, जो चुनाव जीतेगी वो पक्ष और जो चुनाव नहीं जीतते वो विपक्ष। तो जो चुनाव जीत रहे हैं वो सरकार बनाएंगी और वो देश के लिए उत्तरदायी होंगी। लास्ट वन है आपका प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक। आपको पता है हमारा देश लोकतांत्रिक है यानी डेमोक्रेटिक है, तो यहाँ पर जो है लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए आवश्यक जो है। तो आपने समझा राजनीतिक दलों की आवश्यकता। अब इससे आधारित जो है हमारे यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा कि हमारे देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, तो आपको तो पता ही है, यहाँ पे ये इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। सेकंड देखते हैं, राजनीतिक दलों के कार्य की व्याख्या कीजिए। अब आपने इनके कार्यों की व्याख्या करनी है। फिर यहाँ पे देखिए कार्य है, आगे है राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, वो आंसर आपका ये रहा, ठीक है। आगे है
राजनीतिक दलों के कुछ मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए जो वे आपके क्षेत्र में करते हैं। आप अपने अनुभव जो हैं उनके आधार पर इनकी आपने जो है व्याख्या करनी है। तो बच्चों, मैंने आपके लिए उत्तर लिख के रखे हैं। तो पहला उत्तर देखते हैं कि हमारे देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। तो आपका उत्तर है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार के गठन के लिए। प्रश्न दूसरा था राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो आपका उत्तर है सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, चुनावों में विकल्प उपलब्ध कराने के लिए और सत्ता की साझेदारी के लिए। अगला जो आपका मतलब ये पॉइंट तो इसी का ही है, ये पहले प्रश्न के उत्तर का ही है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकार के गठन के लिए, सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, चुनावों में विकल्प उपलब्ध कराने के लिए और सत्ता की साझेदारी के लिए। अब हम उत्तर 2 देख रहे हैं, राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या क्या है भाई, बताइए। चुनाव लड़ना, सरकार बनाना व चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, कानूनों का निर्माण करना, जनमत का निर्माण करना और सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करना। समझ गए बच्चों। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं। तो राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह होता है जिनका मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना तथा सरकार बनाना होता है। आगे का प्रश्न है आपका, राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए जो ये आपके क्षेत्र में करते हैं। अपने अनुभव के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर ये उत्तर है, मेरे क्षेत्र में राजनीतिक दल निम्नलिखित कार्य करते हैं। शिक्षा का विकास, जन सुविधाओं का विकास, आम समस्याओं का निपटारा और बच्चों आखिरी है हमारा पॉइंट, सरकार तथा जनता के बीच तालमेल बिठाना। तो आज जो हमने इस वर्कशीट में पढ़ा वो था राजनीतिक दलों की आवश्यकता, राजनीतिक दलों के कार्य। ठीक है बच्चों, तो आपको आज राजनीतिक दलों के बारे में जानने को मिला। अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से एक बार फिर से पढ़ना है अपनी वर्कशीट को और क्वेश्चन आंसर्स को समझ के कार्य को करना है। बच्चों, अगर आप चाहते हैं मैं आगे से ऐसी वर्कशीट आपको प्रोवाइड कराऊं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।